आपका जो दुख है ना वो एक कागज में लिखिएगा। आप अपना दुख कागज में लिखिएगा, एक पर्ची बनाइएगा, और फिर आपका भी दुख और आपका भी दुख और आप सबका दुख मैं एक जगह कलेक्ट कर लूं, सारे लोगों से पर्चियां ले लूं। आप भी अपना दुख दीजिए लिखकर, आप भी अपना दुख दीजिए लिखकर, और सारे दुखों को हम एक बर्तन में डाल दें, मतलब सबकी पर्चियां डाल दें और सारी पर्चियों को मिक्स कर दें, और फिर उनमें से एक पर्ची आप उठाएं और आप पर्ची खोलें। और शर्त यह होगी कि आपने जो अपना दुख डाला है उस पर्ची में लिखकर, तो आपसे जिसका दुख कम हो उसका दुख आप ले लें। आपसे जिसका दुख थोड़ा सा, आपको क्या लगता है कि मेरा दुख ज्यादा है, लेकिन आप ये गलत सोचते हैं। कभी प्रैक्टिकल करके देखिएगा। आप कहते हैं मेरा दुख ज्यादा है, पर जब आप संसार का दुख सुनने जाएंगे ना तो आपको लगेगा यार मेरा तो दुख है ही नहीं कुछ, संसार में तो इतने दुखी लोग पड़े हैं। हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? आपका तो दुख कुछ भी नहीं है। संसार में जाकर देखो लोग किस तरह से दुखी हैं। ये बात सही है कि गलत है? आपका दुख बड़ा है या औरों का? जोर से, आपका दुख ज्यादा है या औरों का? हाँ, इसलिए आप ये मत कहो कि हमारा दुख ज्यादा है। एक महिला बोली, महाराज जी हमारी 2 बेटियां हैं, हम बहुत दुखी हैं। काय बात का दुख है? बोले हमारे 2 बेटियां हैं, बेटा नहीं है, बहुत दुखी हैं। तो फिर मैं बोला कि आप बैठो, मैं अभी आपको किसी से मिलाता हूं। तो वो बैठी, तब तक एक दूसरी मैया आई, महाराज जी मेरे कोई बच्चा नहीं हो रहा है। मैंने कहा बेटी है? नहीं बेटी नहीं, भगवान से प्रार्थना एक बेटी दे दे। मैं कहा चलो जरा हमारे साथ। मैं ले गया उस मैया को और उस मैया से मिलाया जिसकी 2 बेटियां थी। एक वो है जिसकी 2 बेटियां हैं फिर भी रो रही है, और एक ये है जिसके कुछ नहीं है और ये चाहती है कि मेरे तो एक बेटी ही हो जाए। हाँ या ना? तो मैंने दोनों को मिलाया। मैंने पूछा अब बताओ किसका दुख ज्यादा है? जिसकी 2 बेटियां थी उसका दुख ज्यादा था, या जिसकी एक भी संतान नहीं थी उसका दुख ज्यादा था? जोर से। मैया आज आप लोग बोल नहीं रहे हैं कुछ। किसका दुख ज्यादा था भैया? जिसकी एक भी संतान नहीं थी। लेकिन उसे क्या लग रहा था, मैं दुखी हूं, मेरे बेटा नहीं है। अरे तू अच्छी है, कम से कम बेटियां तो हैं, उनको देख जिनके कुछ नहीं है। अब वो रोने लग गई जिसके बेटा बच्चा कुछ भी नहीं था, ना बेटी ना बेटा, वो रोने लग गई। बोले गुरुजी भगवान ने हमारे साथ बड़ा गलत किया, ना बेटी है ना बेटा है, शादी को 5 साल हो गए, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा बैठो, मैं अभी आपको किसी से मिलाता हूं। तभी एक मैया आई, गुरुजी मैं बहुत दुखी हूं। क्या हुआ? बोले मेरे कुछ महीने हो गए, मेरे पति की मृत्यु हो गई। मैंने कहा चलो मेरे साथ। अब मैंने उससे उसको मिलाया और मैंने कहा देख तेरे बेटा नहीं है पर पति तो है, पर देख ये इसके बच्चा भी नहीं है, बेटा भी नहीं है और बेटी भी नहीं है, और पति की भी मृत्यु हो गई। अब बताओ किसका दुख ज्यादा है? किसका दुख ज्यादा? उसका जिसका पति था, या उसका जिसका पति और पुत्र कोई नहीं था? उत्तर दो। तो मैंने कहा कि इससे तुम सुखी हो, इससे तो सुखी हो। अब उसने अपने आंसू पोंछ लिए कि बात तो ठीक है।
अब वो चली गई। अब वो रोने लग गई, बोले महाराज मेरे साथ तो बड़ा गलत किया भगवान ने, मेरे तो पति की भी मृत्यु हो गई और बेटा बेटी कुछ भी नहीं। मैंने कहा तुम भी बैठो, तुम बहुत दुखी हो, बैठो। अब वो बैठी, तब तक एक मैया और आई। वो मैया आई, उनकी आंखों से कुछ दिख नहीं रहा था, अंधी थी। वो मैया नहीं थी, मतलब 30-32 साल की एक बहन थी जो आंखों से कुछ दिखता नहीं था और बहुत सांवली थी। वो आई, रोने लगी, बोले महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। हमने कहा क्या हुआ? बोले हमें दिखता नहीं है और देखो हमसे शादी कौन करेगा, कौन हमारा, ना हमारा पिता है ना भाई है, कहाँ जाएं हम। हमने कहा चलो। हमने उनको मिलाया जिनके पति की मृत्यु हो गई थी। हमने कहा देखो तुम्हारे पति नहीं हैं पर तुम्हारे पास आंखें तो हैं, खुद का काम करने लायक तो हो। ये देखो जिसकी आंखें नहीं, ये तो गिलास भर पानी भी नहीं पी सकती अपने से। तो तुम्हारा दुख ज्यादा है या इसका दुख ज्यादा है? अब बताओ किसका दुख ज्यादा था? जिसके पति की मृत्यु हो गई उसका या जिसकी आंखें नहीं है उसका? बोलो। आंखें नहीं है। अब वो चली गई, अब वो रोने लग गई जिसकी आंखें नहीं। गुरुजी भगवान ने हमारे साथ बड़ा गलत किया, बड़ा गलत किया भगवान ने, देखो आंखें नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम बैठो यहां। तब तक एक सज्जन पुरुष आए। वो एक सज्जन आए जो अंधे भी थे और गूंगे भी थे और बहरे भी थे। ना कुछ देख पा रहे थे, ना कुछ बोल पा रहे थे, ना कुछ सुन पा रहे थे। मैंने उस लड़की को उससे मिलाया। मैंने कहा बहन देखो तुम्हारी आंखें नहीं हैं पर तुम बोल पा रही हो, तुम सुन पा रही हो। तुम्हारे सामने एक आदमी खड़ा है, ना देख पा रहा है, ना सुन पा रहा है, ना बोल पा रहा है। अब बताओ किसका दुख ज्यादा है? जिसकी आंखें नहीं है उसका, या जिसकी वाणी नहीं है उसका? कान भी नहीं है, बोल नहीं पाए, सुन नहीं पाए, देख नहीं पाए। अब वो दुखी, उससे भी दुखी वो जो चल नहीं पा रहा है, जो घिसट रहा है। चप्पल, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो चप्पल पांव में नहीं हाथ में पहनते हैं। हाँ या ना? आप में से कितने लोगों ने देखा है कुछ लोगों को हाथ में चप्पल पहनकर घिसटते हुए? चप्पल आप लोग पांव में पहनते हैं पर कुछ लोग हाथ में पहनने के लिए मजबूर हैं। आप कहते हैं हम बड़े दुखी हैं। दुखी वो हैं जो चप्पल हाथ में पहनते हैं। वो कहें कि हम दुखी हैं तो समझ में आता है, पर तुम कहते हो कि हम दुखी हैं। तुम्हारा दुख कुछ भी नहीं है भैया, जो दिया है विधाता ने बहुत है। ये तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी जरूरत से ज्यादा इच्छाएं तुम्हें परेशान करती हैं। तुम्हें लगता है हमारे ऊपर दुख है, दुख नहीं है, इच्छाएं परेशान कर रही हैं। बेटे की इच्छा, बेटी की इच्छा, पत्नी की इच्छा, पैसे की इच्छा। जरा सोचिए कि आप सारी इच्छाओं को छोड़ दें तो आपका दुख क्या है? क्या दुख है आपका? क्यों? अभी आपने हाथ उठाया था, क्या दुख है आपका? अब बताओ, अभी हमने जिस दुख की बात की, क्या वो दुख उतना बड़ा दुख है आपका? कम है? बहुत कम है कि बहुत ही कम है? फिर इसलिए ये क्यों कहना कि हम दुखी हैं? ये भी कहो ना कि विधाता जो आपने दिया वो बहुत दिया है, बहुत सुखी हैं। हम नेगेटिव क्यों सोचें कि हम दुखी हैं? हम पॉजिटिव क्यों ना सोचें कि हम बहुत
जोर से। आप में से कितने लोग सुखी हैं? आप नहीं हैं? इसलिए हम बहुत सुखी हैं। हमारे पास चलने को पांव हैं, उठाने को हाथ हैं, देखने को आंखें हैं, सुनने को कान, बोलने को वाणी। यही हमारा तो धन है ना मेरी माँ। आपके पास पैसा बहुत हो पर आंखें ना हो तो आप सारा पैसा लुटा देंगे आंखों में। आपके पास पैसा हो पर कान सुनने ना लग जाएं, बहरे हो जाएं, आप सारी दौलत लुटा सकते हैं कानों के इलाज में। मतलब दौलत से ज्यादा आपकी आंख कीमती है। आपके पांव में कोई कष्ट हो जाए और करोड़ डॉक्टर बोले कि 1 करोड़ लगेगा तो आप कर्जा लेके आप अपने पांव का उपचार करेंगे। मतलब आपका स्वस्थ शरीर, इस संसार की ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो आपके स्वस्थ शरीर से बड़ी हो, कीमती हो। सबसे कीमती कौन है? सबसे कीमती क्या है? आप कीमती हैं। आपका स्वास्थ्य कीमती है। हाँ या ना? तो जिसके पास स्वस्थ शरीर है वो अमीर है, और जिसके जीवन में रोग है, रोगी आदमी कहे कि हम गरीब हैं क्योंकि हमारा रोग है, तो समझ में आता है कि चलो भाई तुम रोगी हो, पर आप स्वस्थ हैं। और सामान्य रोग तो चलता है, बड़ा कोई रोग ना हो आपके जीवन में। सर्दी जुकाम तो सबको ही लगी रहती है, क्यों जी? पर मेरा मानना है कि जीवन में कष्ट कितना भी हो पर उस कष्ट पर ध्यान ना देकर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि प्रभु जो कुछ है वो बहुत है आपकी कृपा से। हम बहुत सुखी हैं, हम बहुत सुखी हैं। ये दास अनिरुद्ध, हम बचपन में जब भीख मांगते थे घर घर जाकर गांव में, तब भी हमने कभी नहीं कहा कि हम बहुत दुखी हैं। तब भी हम कहते थे हम बहुत सुखी हैं, जबकि भीख मांगते थे। खाने को भरपेट रोटियां नहीं थी, फिर भी कहते थे सुखी हैं, बहुत बढ़िया है। और आज भी विधाता ने जो दिया है आज भी कहते हैं कि सुखी हैं। तब जब कुछ नहीं था तब भी अपने आप को कभी शिकायत नहीं करी कि प्रभु तुमने ये नहीं दिया। ईश्वर फूलों में रखें या कांटों में रखें, हम कभी ना कहेंगे कि प्रभु आपने कहाँ रखा है। जो आपकी इच्छा है, जहां मन हो वहां रखना, हम सहर्ष रहने को तैयार हैं। यही है प्रेम। भगवान से जब प्यार करोगे ना तो भगवान से भी कोई डिमांड ना होगी। आपकी यदि भगवान से डिमांड है, इच्छा है, तो आपका भगवान से प्यार नहीं है, व्यापार है।